नमस्कार। इस खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम एक ऐसे सनसनीखेज घोटाले की तह तक जाएंगे जिसने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पूरे के पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा सोचिए, जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए, पुलिस कस्टडी से ही करोड़ों की गैस रातों रात गायब हो जाए, तो क्या कहेंगे। आइए इस पूरे मामले के चौंकाने वाले तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। 92 मीट्रिक टन। जी हां, 92 मीट्रिक टन। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये वो घरेलू गैस है जिससे पुलिस की सख्त निगरानी में बाकायदा कस्टडी में रखा गया था, लेकिन ये रातों रात हवा में वाष्प बन गई, मतलब गायब हो गई। पुलिस कस्टडी से इतनी बड़ी खेप का इस तरह से उड़ जाना सीधे तौर पर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। और इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। काले बाजार में बेची गई इस गैस की ये अनुमानित कीमत है। अब ये कोई छोटी मोटी चोरी तो है नहीं, ये एक बेहद ही सुनियोजित, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल घोटाला है। और इसके तार सिस्टम के भीतर तक बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि कैसे जब्ती से लेकर चोरी तक के इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में। महासमुंद के सिंघोरा इलाके में अवैध रिफिलिंग के शक में 6 गैस कैप्सूल ट्रकों को जब्त किया जाता है। जनवरी और फरवरी 2026 तक ये सभी ट्रक पुलिस की कड़ी निगरानी में खड़े रहते हैं। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली खेल शुरू होता है मार्च 2026 में। ट्रकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आड़ ली जाती है और इसी शिफ्टिंग के नाम पर पूरी की पूरी गैस को बड़े ही शातिराना अंदाज में गायब कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस सिंडिकेट के काम करने के तरीके की, मतलब इस महाघोटाले को आखिर किस तरह से, किन पैतरों से अंजाम दिया गया। इस पूरी साजिश को 3 बेहद सधे हुए कदमों में पूरा किया गया। पहला कदम, शिफ्टिंग का बहाना बनाकर ट्रकों को एक सेफ लोकेशन पर ले जाना। दूसरा कदम, बहुत ही सावधानी से ट्रकों से एलपीजी निकालना और उसे सीधे ब्लैक मार्केट में खपा देना। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक कदम था, वो था फर्जी वजन पर्चियां तैयार करना, ताकि अगर कोई सरकारी फाइल खोले तो उसे सब कुछ एकदम नॉर्मल लगे। सच कहें तो ये कोई आम चोरी थी ही नहीं। इससे अगर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और फर्जीवाड़े की एक मास्टर क्लास कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दस्तावेजों की ऐसी बाजीगरी की गई कि किसी भी जांच एजेंसी या अधिकारी को इसकी भनक तक न लगे। लेकिन जब परतें खुलीं तो एक के बाद एक कई चेहरे बेनकाब हुए। आइए देखते हैं कि इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल था और पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। जांच की आंच सीधे ऊपर तक पहुंची है। इस पूरे खेल के कथित मास्टरमाइंड, जो कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही गौरव गैस एजेंसी से जुड़े पंकज, मनीष और निखिल, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के संचालक संतोष और सार्थक ठाकुर वो अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। अब पैसों के बंटवारे का गणित समझिए, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। जांच एजेंसियों के पास जो आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक इस 1.5 करोड़ के कथित घोटाले में से करीब 50 लाख रुपए का सीधा कट कथित मास्टरमाइंड यानी जिला खाद्य अधिकारी तक पहुंचा। हालांकि पैसों की इस पूरी चेन में और कौन कौन शामिल है, इसकी गहराई से तफ्तीश अभी भी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ एक अपराध को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर इसके बहुत गहरे और गंभीर असर पड़े हैं। इस घोटाले ने प्रशासन की नींव को झकझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि पुलिस कस्टडी जैसी सुरक्षित जगह में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई। दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस सिंडिकेट में कुछ और बड़े रसूखदार अधिकारी भी पर्दे के पीछे से शामिल हैं। और तीसरा, ब्लैक मार्केट के इस पूरे खेल ने आम जनता तक पहुंचने वाली घरेलू गैस की सप्लाई चेन को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। तो अंत में वो सबसे बड़ा सवाल जो आज भी हमारे सामने खड़ा है, पुलिस की इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद 92 टन गैस आखिर कैसे गायब हो गई, और क्या इस भ्रष्टाचार के तार सिस्टम में और भी ऊपर तक फैले हुए हैं। खैर, जांच जारी है, लेकिन ये पूरा मामला हमारी व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही की एक बहुत सख्त मांग करता है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सवाल उठते रहने चाहिए, क्योंकि सिस्टम हम सबका है